चलिए मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सर एक टीचर भी हैं, एजुकेटर भी हैं, सर एक यूट्यूबर भी हैं, सर एक एक्सपर्ट पर्सनालिटी, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन दियर फील्ड भी हैं। आज ये हम सब के लिए बहुत ही एक, मैं क्या बोलूँ, हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि सर हमारे साथ हैं टू डिस्कस अबाउट हर्ट। सर टाइम टू टाइम ऐसे कैंपेन्स करते रहते हैं जहाँ पे हर्ट प्रिवेंशन के रिगार्डिंग डिस्कशंस रहती है, वॉक्स रहते हैं और अक्रॉस हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो सर आई वुड लाइक टू वेलकम यू थैंक यू एट श्री चैतन्य एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सर हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट बच्चों के लिए बहुत नॉलेजेबल हो। हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में चीज़ें जानते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे सारे क्वेश्चंस और आंसर बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में जो ये भी समझ पाएँ। प्लीज़। तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि होता क्या है हार्ट अटैक। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर किसी को हुआ है और उसका प्रोसेस क्या है, कि कैसे मैं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि अगर कोई बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है तो व्हाट इज़ दिस, हार्ट अटैक क्या है। सो बच्चों, आपके लिए तो हार्ट की अभी कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट वट एवर इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज दे रहा हूँ, यू कैन पास ऑन दैट इन्फॉर्मेशन टू योर पेरेंट्स। मेरे बच्चे दोनों बॉस्टन में हैं मेडिसिन में, और वो आजकल मेरे को पढ़ाते हैं बीच बीच में। तो देयर इज़ नो हार्म, आप घर में जाओ, जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिले पास ऑन टू योर पेरेंट्स, ठीक है। नाउ हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हार्ट को काम क्या है उसका, ब्लड को पंप करना। 5 लीटर पंप करता है 1 मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करो तो 25 लीटर 1 मिनट में। 25 लीटर मायने आपकी कार की टैंकी को हार्ट आधे मिनट में फिल कर सकता है, ठीक है। ये है स्ट्रेंथ हार्ट की। अब हार्ट जब मसल इतना काम करता है, अमूमन दूसरे हार्ट मसल्स की बजाय, लेग के मसल, आर्म के मसल, हार्ट इसकी प्रॉपर एक ब्लड सप्लाई है, जो बहुत सारा लार्ज पोर्शन ऑफ व्हाट वी कॉल एज द कार्डियक आउटपुट, जितना हार्ट बाहर निकालता है वो उसको खुद को सप्लाई चाहिए ब्लड की। ब्रेन नंबर 2 पे है, ठीक है, वेट के हिसाब से उसको नंबर 2 नंबर पे ब्रेन को ब्लड चाहिए, इतना लिमिटेड। हार्ट को भी चाहिए। अब वो हार्ट को ब्लड कैसे मिलता है, उसके लिए उसकी आर्टरीज बन रखी हैं, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। देयर आर 3 कॉर्नरी आर्टरीज हम जो बोलते हैं। वैसे एक लेफ़्ट कॉर्नरी है, एक राइट है, और लेफ़्ट की आगे 2 ब्रांचेस। सो जब हम हार्ट में ब्लड चाहिए, सपोज करो उस आर्टरी में कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो गया, सो आर्टरी में सम 30-40% ब्लॉकेज हो गई, राइट। 30-40% ब्लॉकेज तो आपको पता ही नहीं लगनी, किसी टेस्ट में नहीं आनी, ना टीएमटी में आनी है, ना एक्सरसाइज में आनी है। ये हार्ट का रिजर्व रहता है। जब ब्लॉकेज बढ़ के 70% हो गई, तब रेस्ट पे आपका हार्ट फिट है। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा, तो वो चीखेगा। उस चीखने को हम अंजाइना बोलते हैं, ठीक है। अगर उस ब्लॉकेज के ऊपर, क्योंकि वो आर्टिफिशियल सरफेस है, उसकी सरफेस थोड़ी सी इरोड हो गई बाय ब्लड प्रेशर, बाय स्मोकिंग, बाय स्ट्रेस, वो अच्छा था, पड़ा हुआ था आराम से वॉल्केनो जैसा, तो सडनली वो इरप्ट कर गया। जब वो वॉल्केनो इरप्ट करा, उसके ऊपर क्लॉट बन गया, तो आर्टरी क्या हुआ, 70 से 100% ब्लॉक हो गई। अब वो वाला एरिया को ब्लड मिलना बंद। सो जब वो ब्लड मिलना बंद, तो वो दैट एरिया डाइज। ब्रेन के लिए भी एंड फॉर द हार्ट, इफ cells die, they do not regenerate. So once heart muscle cells die, they do not regenerate. When the brain cells die,
because of any disease or stroke, they do not regenerate. Then सो टोटल आर्टरी ब्लॉक को, जिसके साथ हार्ट का मसल डैमेज हो गया, इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन कहते हैं, लेमैन में हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो इतना बड़ा हार्ट अटैक, इतना बड़ा नाम क्यों रखा? वो इसलिए रखा कि हमारी एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया 52% पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक होता है वो डॉक्टर तक ही नहीं पहुंच पाते। हम जो उसके बाद एंजियोग्राफियाँ, बाईपास सर्जरी, स्टेंट, जो भी डिस्कशन है ना बेटा, वो बाकी 48% की है। 52% पेशेंट्स, मोनिका ट्रायल करके था यूएस में, 52% पेशेंट्स दे डू नॉट रीच द डॉक्टर, तभी इसको हार्ट अटैक बोला गया है। उसी रीज़न है वर्ल्ड हार्ट डे बना है, एंड वही रीज़न है हम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, सो जैसे आपने बोला कि हार्ट में ब्लॉकेज कुछ परसेंटेज तक होता है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग के हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, या फिर वो ब्लॉकेज धीरे धीरे बढ़ रहा है? हैबिट्स तो चलो हम लोग अपना मेंटेन करने का ट्राई कर रहे हैं, बट वो ब्लॉकेज हम लोग किसी कुछ तरीका होता है जिससे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि अभी कितना ब्लॉकेज है, ये कुछ ऐसा? ये अनफॉर्चुनेटली हर साल हमको पता लगता है इस रीजन में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में किसी डॉक्टर की डेथ होगी बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अनफॉर्चुनेट, विच क्लियरली गिव्स यू अ मैसेज दैट जो मर्जी टेस्ट कर ले बॉस, कुछ एक चीज़ें तो मिस नहीं, कुछ एक चीज़ें तो मिस होती है। अब हम बात करें, अगर 30% ब्लॉकेज है, हम ट्रेडमिल टेस्ट करें, दौड़ा के जो भी टेस्ट करें, वो हार्ट की वो मैनेज कर लेता है ना। जब तक 70% ब्लॉकेज नहीं होगी वो मैनेज कर लेगा। अब 30% ब्लॉकेज को देखने के लिए हमारे पास एक टेक्निक रहती है सीटी एंजियोग्राफी। उसमें रेडिएशन है, उसमें कंट्रास्ट है, और सारी जनता का हम सीटी एंजियोग्राफी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, सो ये हमारी लिमिटेशन है, डॉक्टर लोग खुद अपना नहीं कर सकते। ठीक है, सो घूम फिर के ये इम्पॉर्टेंट बात ये निकली कि जब हमारे पास टेक्निक नहीं है टिल, और हार्ट डिजीज़ पता 10 साल रहती है अंदर बिफोर इट मैनिफेस्ट एज हार्ट अटैक, और 10 साल कुछ नहीं पता लगता। क्लॉट एकदम से आता है, वॉल्केनो एकदम से फटता है, वॉल्केनो बनता रहता है तब तक। सो हमको ये करना है, तामझाम छोड़ो टेस्टों के, आप हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस लाओ। अब लाइफस्टाइल, अब आपको इमेजिन करो एक नाड़ी में ब्लॉकेज डेवलप हो रही है। पहला कारण तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रही है, तो पहला तो हो गया यार कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण, अगर उसी आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है तो वो उस प्लाक को, उसको हम प्लाक बोलते हैं, तो उस प्लाक को, जो वॉल्केनो को रप्चर करने का चांस ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है, शीयर स्ट्रेस है, तो वो रप्चर करने के ज़्यादा हैं, उसके ऊपर क्लॉट बनने के ज़्यादा है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग हो गई जिसमें आर्टरीज़ का कैलिबर छोटा हो जाता है, आर्टरी स्पाज्म में चली जाती है, सिकुड़ जाती है एकदम से, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो गया हार्ट अटैक होने में। तो आपको इन सारे रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करना है। आप किसी यंत्र मंत्र पे बिलीव मत करिए कि मैं आपको हार्ट डिजीज़ का मंत्र दे दूंगा, ये टेस्ट करा लो, ये टेस्ट करा लो, आप पास हो, आप फेल हो। नहीं, आप में 10 बंदे पास होंगे, 10 फेल होंगे, बाकी सबकी कंपार्टमेंट आएगी। नॉट श्योर। ठीक है सर, इसमें मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है। सर, जैसे जो यंग बच्चे हैं, इनफैक्ट दैट ऑफ माय एज, तो हम तो चलो एक पल के लिए अपना लाइफस्टाइल जैसे जैसे आपने रिकमेंडेशन दी है हम उस तरीके से लाइन करने की कोशिश करते हैं, बट समटाइम्स वी गेट वरीड अबाउट आवर पेरेंट्स जो एज्ड हैं।
तो हम ये चाहते हैं, जैसे मतलब नॉट इन अ परफेक्ट वे, जैसे हमारा फ़ोन का बैटरी हेल्थ होता है कि कितना परसेंटेज बैटरी हेल्थ, तो हम एटलीस्ट जैसे आपने कहा सीटी एंजियोग्राफी हम सबका नहीं कर सकते, बट क्या ये रिकमेंडेड है कि हमारे पेरेंट्स जिनकी एज 60+ हो गई है, क्या हमें करवा लेना चाहिए? क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि उनको कुछ ऐसा फेस करना पड़े जिसके लिए हम प्रीएम्प्टिव कुछ भी मेजर ले सकते थे। चलो अब हम ये डिस्कस करते हैं। आपने जाके पेरेंट्स को बोलना है, बेबी लिखना लिख लेना, हमको करना क्या है। ये तो हो गया, सीटी एंजियो भी मैंने मना कर दी, टीएमटी भी मना कर दी, तो फिर यार करना क्या है? कुछ तो आज इधर आने का क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहले आपने उनका जो रिस्क फैक्टर बताए, मैं काउंट करके बताऊं रिस्क फैक्टर। एक फैमिली हिस्ट्री, नंबर 2 डायबिटीज़, नंबर 3 हाइपरटेंशन, नंबर 4 डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, हो गया। ये रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की प्रॉब्लम होने के। तो जिन जिन को रिस्क फैक्टर हैं वो तो भाई अपना टेस्ट करवाओ। कौन सा? ना, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। क्यों कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं? कि खाली कोलेस्ट्रॉल नहीं देखते भाई, उसमें हम और पैरामीटर्स भी कोलेस्ट्रॉल के अलावा देखते हैं। ठीक है जी। बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन द रिस्क फैक्टर्स एंड बेस्ड ऑन कोलेस्ट्रॉल, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL है, हम उसको एक पैरामीटर लेके बंदे का रिस्क निकालते हैं। भाई यार तेरा रिस्क आने वाले 10 साल में 15% है, तेरा रिस्क आने वाले 10 साल में 2% है। तो जिसका रिस्क आने वाले 5 साल में 10% से ज़्यादा होता है तो उसमें हम पकड़ लेते हैं, हम उनको बोल दें तेरे को तो हमको स्पेशल केस ट्रीट करना है। जो जिनका एक तो ये हो गया, हमने देखा, हमने कोलेस्ट्रॉल ये वाला रिस्क करके देखा, कोई बात बनी नहीं खास, इंटरमीडिएट कैटेगरी बहुत रह जाती थी। हमने फिर और चीज़ें निकाली, उसको हम रिस्क मॉडिफायर्स कहते हैं। सो 3-4 रिस्क मॉडिफायर्स हैं, वो मॉडिफाई करते हैं आपके रिस्क को। अगर पहले 5% था, अगर वो वाली चीज़ भी है, कॉर्नरी में कैल्शियम भी है, या करोटिड टेस्ट करा जिसमें उसमें भी कुछ है, तो यार ये 10% हो गया 5 से बढ़ के। सो रिस्क कैटेगराइज करो, जो हाई रिस्क हैं उनमें आप टेस्ट करो, सीटी एंजियो करो, जो मर्जी करो। राइट। कम से कम आप एक पॉपुलेशन में जो लो रिस्क हैं एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन निकाल लो। सबका ही नहीं ना करा लो। राइट। लिपिड प्रोफाइल तो सबका ही हो सकता है। लिपिड प्रोफाइल घर जाओ, चेक करो। आपको मैं थोड़ी देर के लिए टेम्पररी डॉक्टर बनाता हूँ, आप लिपिड प्रोफाइल कराओ और जाके चेक करो। सबसे पहले आपने चेक क्या करना है लिपिड प्रोफाइल में? LDL कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल। सबसे पहले आप देखना LDL कितनी है। अगर LDL 100 से ऊपर है तो आ गया एक्सक्लेमेशन साइन और क्वेश्चन मार्क। LDL 100 से ऊपर, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपने नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल करनी है। कैसे? कोलेस्ट्रॉल में से HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है भाई, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल में से गुड कोलेस्ट्रॉल निकाल देनी है। एक वो फिगर आ गया। ये 2 पैरामीटर है भाई आपके पास, जिसके बेस के ऊपर सारी गेम होगी। एक राहु है, एक केतु है। हाँ जी सर, एक VLDL भी होता है। नॉट, वो सारे नहीं है इम्पॉर्टेंट। जो ये जो VLDL है, ट्राइग्लिसराइड है, अगेन हमारी एफर्ट रहती है हम लोगों को पढ़ाएं, विच इंक्लूड्स डॉक्टर्स, ओके। एंड we had a webinar 2 days before in Hayat Centric on this only. We had a big webinar in Goa on cholesterol, 3 days discussion on cholesterol. Can you imagine? तो ये वॉल्यूम है। सो आप जाओ, LDL 100 से नीचे है
पेरेंट्स को भी खोलो, बड़ी अच्छी बात है यार, ऐश करते हैं। जिसका LDL 100 से ऊपर है, ठीक है, तो आप जूनियर डॉक्टर लोग उनको सीनियर डॉक्टर के पास भेजो, ठीक है। थैंक यू हैं you have to become a better salesperson to get it done. Learn that at home. Learn that no. भगवान के हाथ हैं, पैर हैं, नहीं है, वो कर नहीं सकता कुछ, आपसे करवाता है। सो आप ही को करना है जो करना है। भगवान ने आपको खाली एक बुद्धि दी है, गाय भैंसों को नहीं दी है, आपको दी है बुद्धि, ठीक है। पैर उसने सबको दिए हैं, लेकिन बुद्धि आपको दी है। आप अपना फ्यूचर पेरेंट्स का खुद, गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्व्स, ठीक है। ये हिंदी में भी आप उपनिषदों में ही होना चाहिए था, लेकिन चलो अंग्रेज़ों ने बोला है, पर अच्छा बोला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर चलिए, जैसे आपने बताया कि सभी बच्चों को भी बोला कि ये भी लिपिड प्रोफाइल के लिए अपने पेरेंट्स को रिकमेंड करें। और सर जैसे मान लो मैंने लिपिड प्रोफाइल कराया, तो आजकल क्या हो रहा है, पहले तो ये फिर भी ज़्यादा एज के बंदों में प्रॉब्लम आती थी। जैसे सिद्धांत शुक्ला एक एक्टर था, ही पास्ड अवे। राजू श्रीवास्तव, ही वॉज वेरी यंग, ही पास्ड अवे। तो जब से ये नई चीज़ आई है इन यंग जनरेशन, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने में आती हैं कि ये तो कोरोना के बाद हो गया, ये तो किसी ने वैक्सीन नहीं लगवानी थी, इसके ट्रायल्स नहीं होंगे। तो ऐसा क्या है जो चीज़ पहले 50-60 के बाद बंदा सोचता था, आज वो 30-40 के अराउंड सोचने लग गए हैं। तो इज़ देयर समथिंग रिलेटेड टू वैक्सीन, और या फिर जवान लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इसके 10-15 मिनट की एक्सप्लेनेशन है, बट यू गाइस प्रॉमिस के उबासी नहीं लेनी, यॉर्निंग नहीं करनी, तब बताऊंगा मैं, ठीक है। नाउ सो नाउ ऐसा है, आप जनरेशन देखो, पहले जो जनरेशन खेतों में जाती थी, जो सारा दिन काम करती थी, स्ट्रेस खाली तभी आता था जब गाय भैंसा बीमार हो गया, ठीक है। तो अभी हमको सुबह शाम स्ट्रेस है, कभी पेपर का टेस्ट है, कभी यूनिट टेस्ट है, कभी कल बायोलॉजी का एक टेस्ट है, कल परसों केमिस्ट्री का टेस्ट है, ठीक है। आपका प्रेशर है ना, हर बंदे का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, जिसके बॉयफ्रेंड नहीं है बहुत ज़्यादा उसको भी टेंशन है, जिसके ज़्यादा हैं उसको भी टेंशन है। सो ये आपके ने टेंशन पाल रखी हैं खुद की, जो पहले नहीं थी, ठीक है। सीधा सीधा काम था। फिर आपके पास मोबाइल है, 1500 न्यूज़ सुनते हो आप, अच्छी चीज़ तो उसमें आती ही नहीं, आप देखते ही ख़राब चीज़ें हों, और जब आप ख़राब देखते हो वो स्ट्रीम करके सारी चीज़ें आपको वही दिखाता है, ठीक है। तो एक उसका टेंशन बढ़ गया। वो हमारे बुज़ुर्गों के पास तो वो मोबाइल था ही नहीं। अब आपके पास कार, मोटर, स्कूटर, ऊबर, ओला सब कुछ है, तो आप तो चाहते हो कि यार ये गाड़ी जो है ना ओला वाला, ये शोरूम के अंदर ही ले जाए यार, मेरे को वो भी ना चलना पड़े। लिफ्ट चलेंगे, लिफ्ट से स्टेयर खाली रहेंगे, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर तो स्टेयर यूज़ करनी है। लेकिन ये हमारा लाइफ का कल्चर है। हमारा जो फूड है वो उससे पहले से बदतर हुआ है, उसमें सॉल्ट कंटेंट बढ़ा है। वो हम प्योर फूड खाते थे, अब नहीं खा रहे, और हमारी हेल्थ और चीज़ें सब खराब हो गया। इसके चलते ओलंपिक्स में नहीं, एशिया में नहीं, लेकिन हार्ट डिजीज़ में, स्पोर्ट्स छोड़ दो, हार्ट डिजीज़ में इंडिया नंबर 1 है वर्ल्ड में। हमारे इंडियंस जो अमेरिका गए, जो NRIs वहाँ पे सेटल्ड हैं, वो अमेरिकन काउंटर पार्ट से 10% ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, 30% कम स्मोकिंग करते हैं, हार्ट डिजीज़ फिर भी उनमें डबल है। ये सारे का क्या मतलब निकला? जेनेटिक्स। हम जेनेटिकली हार्ट डिजीज़ को प्रोन थे और हैं। हमारे बुज़ुर्ग बच गए बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल हो गया ख़राब, हम प्रोन हैं, चाहे हम अमेरिका चले जाएं,
ज़्यादा एक्सरसाइज करें। अनफॉर्चुनेटली जो सुबह डिस्कस हुआ था, एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक इन यूएस एंड यूरोप इज़ 50 years. Average age of heart disease in India is 40 years. They have less number of arteries blocked. We have more number of arteries blocked at age 40. I have seen heart attack in age 18, age 20 and between 20 to 30. So guys, morning only I told you, it's a good idea if you are 16 plus or preferably 18 plus, at least get your cholesterol done. Your parents may not listen to you, but you can get your cholesterol done. It costs how much? 300 rupees, 250 rupees, right? Get your cholesterol done. सर सपोज किसी पर्सन का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है एंड दे आर ट्राइंग टू मेंटेन, एंड सपोज उनको कभी भी कुछ ऐसा सिम्टम फील होते हैं कि उनके हार्ट में, चेस्ट में पेन हो रहा है, सो पीपल जनरली ट्राई टू अवॉइड इट, कि हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल जा करके अननेसेसरी खर्चा ही बढ़ेगा, जनरली गैस की वजह से हो रहा होगा जो भी दर्द है। तो व्हाट आर द सिम्टम्स कि हाँ मतलब वो कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि वो गैस की वजह से दर्द है या फिर मस्कुलर पेन है या फिर वो एक्चुअल में हमारा कार्डिक अटैक है। इसके लिए बच्चों, आई थिंक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक रेजिडेंट डॉक्टर काम करती थी सम 10-15 साल पहले। उसके फादर का एसीज़ का काम था और वो मेरे साथ काम करा उसने साल 1.5 साल, एंड शी बिकेम गुड एंड न्यू हार्ट के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉशन क्या हो सकती है। वो मेरे पास आई कि सर मेरे पापा ने जो एक एसी, जो विंडो एसी, उसको खींच के निकाला तो उनकी चेस्ट में पेन हुई। अगर वो मेरी रेजिडेंट नहीं होती, मेरी जूनियर नहीं होती, तो उसने कहना था भी एसी खींचने से मसल पुल हो गया। और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको एंजियोग्राफी हुई और स्टेंटिंग हुई और हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है। सो अब मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, जो भी मैं 15-20 मिनट में कर सकता हूँ। वो लड़की को तो साल लगा मेरे पास रेजिडेंट डॉक्टर को। आपको मैं अवेयर करता हूँ, ऐसा कुछ भी सिम्टम देखो तो यू शुड बी कॉशन्ड, यार ये हार्ट की समस्या है। पहला सिम्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ट की प्रॉब्लम का है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन होना। हार्ट की प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में नहीं होती। आई रिपीट, चेस्ट की हार्ट की प्रॉब्लम लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में, जहाँ पे हार्ट है वहाँ नहीं होती। वी ऑल कॉज इट रेफर्ड पेन। अपेंडिक्स की पेन सेंटर में होती है, नेवल पे। ठीक है। अंदर वाले जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उस जगह पे पेन नहीं करते जहाँ पे ऑर्गन होता है, वो रेफर्ड पेन होती है। गॉल ब्लैडर की पेन शोल्डर में हो सकती है। सो हार्ट की पेन सेंटर ऑफ द चेस्ट में होगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ द चेस्ट। ठीक है। उसके साथ सांस चढ़ेगा, पसीना आएगा। चेस्ट पेन वो ऐसी है, वो बोलेंगे मैं गया, उसका करैक्टर ही ऐसा है, वो बोलेगा भी मैं अब नहीं बचूंगा। लेकिन सेंटर ऑफ द चेस्ट पेन हो तो ये हार्ट अटैक है। तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या मैं कुछ घर में फर्स्ट एड दे सकता हूँ? यस। 1 टेबलेट ऑफ डिस्प्रिन डिजॉल्व्ड इन वाटर, आप उनको पानी के साथ पिला दीजिए। 50% रिस्क 50 ऑफ हार्ट अटैक कम हो जाता है खाली डिस्प्रिन देने से। ठीक हो गया। एक हार्ट अटैक होने से पहले क्या सिम्टम होंगे यार, वो भी पता नहीं। हार्ट अटैक हो गया तो फिर क्या बात बनी यार। पहले कोई सिम्टम
यहाँ से लेके यहाँ तक, नेवल से लेके चिन तक, कोई सिम्टम जो चलने से होता है रुकने से ठीक हो जाता है, वो हार्ट से हो सकता है। क्या? छाती में सेंटर में पेन, चलने से हुआ, रुक गए, ठीक हो गया। बाजू में पेन, चलने से हुआ, रुक गए, ठीक हो गया। बाजू भारी हो गई, चलने से हुई, रुक गए तो ठीक हो गया। हमारे पास एक मरीज़ आया, जॉ में पेन होती है सर चलने से, हमने उसको डेंटिस्ट के पास नहीं भेजा, हमको पता है ये हार्ट की प्रॉब्लम है। बैक में पेन हुई, चलने से हुई, रुकने से ठीक हो गई। सो चलने से कोई सी भी सिम्टम हो रहा है, एक हमारे पेशेंट चलने से बर्पिंग होती है, डकार आते हैं चलने से, हार्ट की प्रॉब्लम। चलने से कोई सिम्टम है वो हार्ट की वजह से है, अनलेस यू रूल आउट बाय डूइंग टेस्ट। सो ये दो मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर जैसे आपने डिस्प्रिन का बताया, तो ये तो बड़ा मैंडेटरी है, स्पेशली जहाँ पे पेरेंट्स की एज ज़्यादा है, ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। तो एक डिस्प्रिन, जैसे हम गोल्डन आवर कहते हैं कि गोल्डन आवर में अगर करेक्ट मेडिकेशन मिल जाए टिल द टाइम वी रीच हॉस्पिटल, तो तब तक इज़ देयर एनी अदर मेडिसिन विच इज़ रिकमेंडेड कि हम वो सब लोग अपने घरों में रखें, सो दैट कि कभी ऐसा ना हो कि जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचे तब तक चीज़ें बढ़ जाएँ? एक कॉमन, मैं समझ रहा हूँ, आप एक कॉमन मेडिसिन होती है सॉर्बिट्रेट, सुना है नाम सबने कि नहीं सुना है? जीभ के नीचे रखने वाली गोली, ये सुना है नाम? अच्छा, वो जीभ के नीचे रखने वाली गोली को, मतलब ब्रांड नेम उसका सॉर्बिट्रेट है, पॉपुलर ऐसा ही है। तो जीभ के नीचे रखने वाली गोली है, वो हमने देखा उससे गलत एडमिनिस्ट्रेट करने से उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है बेनिफिट होने से। तो सॉर्बिट्रेट खाली उन बंदों को देनी है जिनको पहले से हार्ट प्रॉब्लम है, हमको पता है इसको हार्ट प्रॉब्लम है, अब इसको चेस्ट में पेन हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट देनी है। जिसका पता ही नहीं है हार्ट प्रॉब्लम है, हो सकता है वो प्रॉब्लम गैस की वजह से हो, आपने सॉर्बिट्रेट दे दी, उसका बीपी ड्रॉप हो जाए, वो गिर जाए। डिस्प्रिन देनी है अगर हार्ट की प्रॉब्लम का कोई डाउट है तो। और सर जिनकी प्रॉब्लम अभी पता ही नहीं है कि क्या है, तो ओनली डिस्प्रिन इज़ द थिंग। ओनली डिस्प्रिन। ठीक है सर। सर एक मैं चाहता हूँ कि जैसे हम अपनी लाइफ में कोई भी 5 सिंपल ऐसे चेंजेस, मान लीजिए मैं, जो हम कल से इंक्लूड कर सके, कोई भी ऐसी हैबिट्स हैं, कोई ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं कि ऐसा ना करके ऐसा करें, जिससे हार्ट हेल्थ या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो हम बच्चों के लिए भी वो क्या 5 चीज़ें कर सकते हैं, कुछ भी कुछ भी। जो तो बच्चे बेचारे हॉस्टल में खाना खाते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन जो घर में खाना खाते हैं खुद भी करो और फैमिली को भी प्रोटेक्ट करो, बिकॉज ईटिंग इज़ अ फैमिली हैबिट। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा सामने समोसे खा रहा है, दूसरा सैलड खा रहा है, नहीं होता। ठीक है, सभी सैलड खाएंगे तभी बात बनेगी। सो ये कल्चरली मेरे पेरेंट्स पराठे के शौकीन, अमृतसर से हम हैं, अमृतसरी कुलचा, पराठा, दही, मक्खन। मैंने जब MBBS ज्वाइन करी, मेरे को जब बातें समझ आई, ठीक है, और अब तो आप काफ़ी सारे लोग पैदा भी नहीं हुएंगे तब तक, राइट। सो 19 हाँ मैंने MBBS ज्वाइन करी 1976 में। सो नहीं है, सो 76 के बाद मेरे घर में घी मक्खन नहीं आया, मैं कंट्रोल कर सकता था। ठीक है, आपकी मम्मी ने कुछ नहीं कहा? आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, एंड दैट सेलिंग, लॉबिंग, द पॉलिटिकल गेमिंग, वो सब कुछ घर से शुरू होती है बेटा, ये सब घर से ही होता है। आप पापा के साथ लॉबिंग करके मेरे को ये चीज़ चाहिए, मम्मा से दिलवा दो, ये सारा लॉबिंग है। मार्केटिंग करते हो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं इसके बिना तो ज़िंदा ही नहीं रह सकती, मेरा तो काम आधा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये मार्केटिंग है। इससे मम्मी भी बन जाती? मन जाते, सब मन जाते ना, मार्केटिंग करनी सीखो। ठीक है। सो अभी हम थे डाइट के ऊपर। सो एक तो ये काम करो कि आप देसी घी, मक्खन, मलाई फिनिश्ड
फिनिश्ड इज़ द वर्ड, करेक्ट। अमूमन हम एग्जांपल देते हैं, जो तेल जम जाते हैं वो हार्ट में भी जम जाते हैं, तो जो तेल नहीं जमते सर्दी में गर्मी में वो तेल सेफ है, मोटा मोटा। सो सही बात नहीं है ये, पर लेकिन लेमैन को समझाने के लिए अच्छा रहता है। देसी घी मक्खन मिलाई आउट है, एंटायरली फ्रॉम द किचन फॉर एवर। नंबर 2, आपको ऑयल यूज़ करना है कोई सा भी, आप सनफ्लावर करना चाहते हो, राइस ऑयल यूज़ करना चाहते हो, ग्राउंडनट यूज़ करना चाहते हो, एनीथिंग, यूज़ ऑयल, नॉट नेसेसरी मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, एनी ऑयल, बट कीप ऑन चेंजिंग द ऑयल। डोंट टेक द सेम ऑयल, बिकॉज हमारे पास स्टडीज़ नहीं है सेम ऑयल खाने के साथ कुछ प्रॉब्लम हो या डेफिशिएंसी हो, तो आप उसको चेंज करते, जो डेफिशिएंसी होगी वो दूसरे में। तो एक तो होगी ऑयल की। नंबर कितना टाइम के बाद चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी कितना? मैं महीने 2 महीने के बाद, रफ गैस। फिर एक ऑयल यूज़ कितना करना है, बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है उसमें है आधा लीटर ऑयल पर पर्सन पर मंथ। जितने ईटिंग मेंबर है किचन में, सपोज़ करो आपके घर में 5 ईटिंग मेंबर है जिसमें एक सर्वेंट भी है, तो आपकी मंथली कंजम्पशन ऑयल की 2.5 लीटर होनी चाहिए। आप थोड़ा एक्सटेंड कर लो 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर, पर प्रोवाइडेड ये ना हो कि आप आधा मील हर वीकेंड या हर हफ्ते में 4 दिन बाहर खा रहे हो, तो वो तो घर में तो ऑयल पड़ा ही हुआ है, तो वो बात नहीं बनेगी। सो एक तीसरा, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक 30 मिनट्स एवरी डे एक्सरसाइज करो। मेरे ड्राइवर को मेरे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जिस शोरूम में जाना है 10 शोरूम छोड़ के गाड़ी खड़ी करनी है, मैं चल के जाऊंगा। जिस भी जगह पे लिफ्ट है, आई हैव बीन टू लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, आई हैव बीन रोम्ड अराउंड इन यूरोप, इन यूएस, वहाँ पे लिफ्ट है, मैं लिफ्ट नहीं करूँगा, मैं स्टेयर में जाऊँगा। एयरपोर्ट्स को छोड़ के वहाँ जल्दी रहती है मेरे को। ठीक है। सो एक्सरसाइज, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, एक डेली एक्सरसाइज। सर्वेंट को नहीं बोला रिमोट देना यार मेरे को टीवी का, ठीक है, एक तो रिमोट टीवी का वो भी सर्वेंट दे रहा है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। गेट अप, डोंट टेल योर मदर, डोंट टेल योर सर्वेंट टू गेट यू वाटर, डू इट अंडर, कीप योर सर्वेंट्स अंडर, नॉट ओवर, ठीक है। कम सर्वेंट, जितना थोड़ा आप काम करोगे। डेली एक्टिविटी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्टर ने करी कि जो बंदे 100 साल जिंदा रहते हैं उनमें क्या राज है। वर्ल्ड में 5-6 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ लोग 100 साल से ऊपर रहते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, ठीक है। सबसे जो चाइना में है और जापान में है, यूएस में भी है, यूरोप में भी है। उन्होंने 2-3 चीज़ें पाई उसमें। एक चीज़ पाई जो डेली एक्टिविटी करते हैं, गार्डनिंग, घूमना फिरना, गप्पे लगाना। जो गांव फुट हिल में थे उनकी एवरेज एज, जो हिल्स के ऊपर थे उनकी 100+, उसी के पास, इन द विसिनिटी ऑफ लेस देन 2 or 3 किलोमीटर्स, ठीक है। सो डेली एक्टिविटी, that was the mantra for most of people, those who lived more than 100 years. वो नेचर के पास रहते थे इसलिए, या फिर नहीं, वो रोज़, अब उसको पे घर जाने के लिए उसको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी ना, और कोई काम जाना है, कोई, एरिया में रहते हैं ना, हाँ, यहाँ पर रहते मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आई एम जस्ट, हैं लोग नेचर वगैरह में। आई एम टेलिंग यू एन एग्जांपल। यस, अनफॉर्चुनेटली फॉर हेल्थ आप कैलाश पर्वत पे नहीं जा सकते, आप नेचर पे नहीं जा सकते। यू हैव टू डू व्हाट यू आर लिविंग इन, आपको उसी में करना है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि कार वहाँ पे नहीं पार्क करनी, जो काम आप पैदल जाके कर सकते हो वो स्कूटर कार लेके नहीं करना है, ऊबर नहीं करना है, जो आप लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करनी है, स्टेयर इस्तेमाल करनी है, सर्वेंट्स या किसी को बोलना नहीं है। मैं जिम में जाता हूँ, जिम में हमारे मेंबर आते हैं, वो सर्वेंट के बोलेंगे यार पानी देना, यार टॉवल देना,
यार क्या फ़ायदा हुआ तो जिम करने का, तो वही कर ले, तेरे को जिम करने की ज़रूरत नहीं है, हैं जी। सो ये दो चीज़ें, एक नमक कम, नो सॉल्ट कम। सो आई थिंक ये तीन चीज़ें कर लो। प्रायोरिटाइज योर लाइफ, prioritize your life so that you have some free time for yourself. There are 3 baskets in life you have to fulfill. One basket is professional, one basket is family, one basket is personal. Family और personal अलग है, ठीक है। ये तीनों बास्केट्स को जस्टिफाई करना है टाइम के साथ, खाली प्रोफेशन नहीं करना है, ठीक है। सर इस पे मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी तो मम्मी कहती हैं भाई घी भी खाया करो, उससे जान आती है, ठीक है, ये नॉर्मली घरों में चीज़ बोली जाती है। तो जब आपने देसी घी को बोला, देसी घी को भी नो बोलें, तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि क्या सच्ची में देसी घी भी हमारे लिए ठीक नहीं है। द सेकेंड प्रॉब्लम इज़, ऐसा होता है कि जब घरों में कभी कभी बाहर जाना है या फिर कुछ ऐसा खाना है, चटपटा खाने का दिल है, आज समोसे खाने का दिल है, आज समोसे खा लेते हैं, कल जिम डबल कर देंगे। तो डज दैट वर्क कि ऐसा कर लें कि जंक वंक भी खाना है खा लें, बट उसको फिर जिम करने से वो अंडू हो जाता है? ये एक छोटा सा जो इम्पॉर्टेंट बात है बेटा, आप खाओ सब कुछ, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, पोर्शन साइज कम रखो। ओके, अगर आप समोसा खाने पे आए हो तो 3 समोसे नहीं खाओ, 2 बंदे हो शेयर कर लो, ठीक। सब चीज़ का स्वाद लो, पोर्शन साइज कम कर लो, डैमेज कम होगा, राइट, ठीक है। सो दूसरा देसी घी, देसी घी जॉइंट्स के लिए गुड है, देसी घी हेल्थ के लिए गुड है, बॉडी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने जो पहलवान हैं देसी घी खाते हैं, इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है? मैंने कहा, आपने सुना, जो आपको पसंद आया वो आपने रख लिया। मैंने कहा ऑयल बेटर है, उसका साइंटिफिक डेटा है, वो नहीं, मेरे को नहीं ये बात पसंद आई, ठीक है। आप सोशल मीडिया देखोगे, उसमें एक बंदे ने कहा यार ये देसी घी बहुत अच्छा है, आपने एक बार उसकी आधी वीडियो देख ली, उसके बाद सारी देसी घी की वीडियो आएंगी आपको लगेगा सारी दुनिया कह रही है यार देसी घी, सारी दुनिया नहीं कह रही, और यूट्यूब ने उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया आपके लिए। सर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के क्लिप रहते हैं, जैसे स्टार्ट योर डे विद घी कॉफ़ी, तो आपको खाली वही क्लिप दिखेंगे, इसके बाद आपको सही वाला डॉक्टर यूपी सिंह वाला क्लिप कोई नहीं दिखेगा। एक दिन डॉक्टर यूपी सिंह वाला क्लिप देखो, फिर आपको वही वाले दिखेंगे। राइट सर, राइट, सो डोंट बिलीव इन दैट। आपके पास चैट जीपीटी है ना यार, फ्री है। राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी? यार स्टूडेंट हो भाई, आपको तो सब कुछ यूज़ करना चाहिए। मेरे बच्चों ने यूएसएमएल की ट्रेनिंग चैट जीपीटी पे करी है। मेडिकल वालों को यूएसएमएल पता है यूएस का एग्ज़ाम है। ओ भाई फ्री है, चैट जीपीटी यूज़ करो, गूगल नहीं करो। परप्लेक्सिटी ज़्यादा अच्छा है। हैं परप्लेक्सिटी ज़्यादा अच्छा क्या? परप्लेक्सिटी AI टूल है सर। हाँ, वो नहीं मेरे को पता है, तो कोई सा भी करो, कोई सा भी करो, दैट्स योर चॉइस। परप्लेक्सिटी मीन यू आर ऑलवेज परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड। मेरे को चैट जीपीटी अच्छा लगता है, तो मैं चैट जीपीटी है, तो उसके काफ़ी एडवांटेज है, वो डिस्कस नहीं करते। लेकिन डोंट गो टू सोशल मीडिया फॉर एनी आंसर, ओके, गो टू अ साइंटिफिक डेटा। आप चैट जीपीटी करो देसी घी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो सही बताएगा। चाहे आप चौथी बार पूछो तो वो ऐसे नहीं जवाब देगा जो आपको पसंद आ रहे हैं, है ना। आयन मस्क ने ऐसा कुछ निकाला, जो आप चाहते हो वैसी वाली चीज़ वो बताएगा। उसने निकाला एक, वो बेस्ड ऑन सोशल मीडिया, उसका AI बेस्ड ऑन सोशल मीडिया। ये मेरे पढ़ने की एग्जांपल है, मेरे को सारे AI पता है। मैंने डॉक्टर्स के लिए एक वेबिनार भी करा है AI के ऊपर। ओके सर, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि व्हेन यू स्लीप मोर, व्हेन यू ड्रिंक मोर वाटर, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम होने लग जाता है, या फिर आपकी बॉडी अपने आप हील होने लग जाती है, जो भी है। इज इट? अब किसके पास चैट जीपीटी है? डालो जरा उसमें यार, अभी डालो, मैं को जवाब दूंगा। ऋषि तेरे पास चैट जीपीटी, बोल यार, उसको बोल रहा पानी ज़्यादा पीते हैं
और स्लीप प्रॉपर करते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पे क्या बेनिफिट है? वो कहते हैं सोशल मीडिया में है ना, सोशल मीडिया वाले कहेंगे गोभी खाओ ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता, कुछ नहीं होता। करेला ज़्यादा खाओ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, शुगर कुछ नहीं होता, मुंह कड़वा होता है, कुछ भी नहीं होता। वो प्याज खाओ तो मतलब ये हो जाएगा। वो कहते हैं एक एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, राइट, एंड अनियन ए डे कीप्स एवरीबडी अवे। फिर कोई नहीं पास आता आपको। आई थिंक वी हैड एनफ डिस्कशन, दिस गाइज मस्ट हैव टू गो होम और समथिंग। क्यों भैया, भाई लोगों आपको जाना नहीं है? आप थोड़ा चीखे चूखे नहीं कुछ यार कि हमको जाना है। क्वेश्चन मेरा भी है, मेल और फीमेल में हार्ट अटैक के चांसेस मेल को ज़्यादा होते हैं, ये सही है? उसका एक जोवियल आंसर है, एक सही आंसर है। सही आंसर बताइए। पहले सही। जो बंदे को तो एक वैसे दुनिया की टेंशन है, दूसरी वाइफ की भी टेंशन है। और ये तो बिल्कुल सही है। 10-15 साल बाद तो लेडीज़ का ब्लड ग्रुप भी सेम ही हो जाता है आदमी जैसा। वो इतना खून पी लेते हैं उनका, उसका भी बी पॉजिटिव है, इसका भी बी पॉजिटिव हो गया, पता नहीं पहले कौन सा था। अच्छा, वो तो जोवियल वाला काम हो गया। यू आर राइट, बिकॉज जो लेडीज़ हैं टिल मीनोपॉज देयर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ लेस देन मैन। एंड प्रॉबली हम सोचते हैं कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं दे आर प्रोटेक्टिव इन फीमेल्स। इन फैक्ट मेल जेंडर itself is considered as a risk factor। मैं भूल गया उस रिस्क फैक्टर में मेल जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन मीनोपॉज के बाद बराबर तो हमको एक दिमाग में बात आई यार, ये जो प्रोटेक्ट करते हैं अपना फीमेल हार्मोन्स, तो हमारे को तो मार्केट में मिल रहे हैं, तो मीनोपॉज के बाद शुरू ही क्यों ना कर दें? हमने कर दिए जी शुरू, और 5-6 साल बाद हमने कहा यार कुछ स्टडी तो करके देखे कितने बंदे प्रिवेंट हुए। और हमने देखा जो फीमेल हार्मोन ले रहे थे उसमें रिस्क ऑफ डाइंग वाज डबल देन दोज हु आर नॉट टेकिंग इट। ओ भाई, हमने कहा छोड़ो यार इसको। सो दिस इज द पावर ऑफ साइंटिफिक डेटा। हाउ डू वी डू अ स्टडी? वी परफॉर्म अ स्टडी वेयर 10,000 patients are taken, 5,000 are given medicine, the other 5,000 are given placebo. It looks like medicine. Neither the doctor nor the patient knows about it. वो genuine medicine खा रहा है कि placebo खा रहा है, खाली statistics वाला जो बंदा है उसको पता है। At the end हम उसको देखते हैं कि इन दोनों में से किसको benefit हुआ। ये साइंटिफिक डेटा है। ये जो आप कह रहे हो दूध पानी पीने से कम होता है, ये नॉन साइंटिफिक डेटा है। यही कह रहा हूँ, राइज टू चैट जीपीटी, लीव एवरीथिंग एल्स। या डेक्स्ट्रोकार्डिया इज द हार्ट इज ऑन द राइट साइड एंड इट्स नॉट अ डिजीज़। तो है, वो तो डिजीज़ नहीं है ना। देर आर 2-3 तरह के जो जिनको डेक्स्ट्रोकार्डिया होते हैं उनको कंजेनिटल हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं है तो कोई नहीं, हार्ट लेफ्ट में राइट में क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो आप वो ऐसे करके वो करने की बजाय आप ऐसे कर लिया करो। आप ना दिल पे हाथ रख के बोलो, आप इधर नहीं करा, आपने दिल पे हाथ रख के बोल दिया। I think we can wind up, guys. Is that okay? Yeah. Yes, sir. अभी आपने मेनोपॉज के बारे में मेंशन किया, तो उस एज में मतलब फीमेल्स को कुछ स्पेशल प्रिवेंशन या कुछ करना चाहिए? नहीं, सेम रूल्स अप्लाई जो मेल्स को अप्लाई होते, दैट यू नो दे शुड बी अवेयर दैट उनका रिस्क अभी बढ़ गया है, तो दे हैव टू यूज़ ऑल दोज प्रिवेंटिव मेजर्स। वो सेम है दोनों के लिए, जेंडर के लिए। सो दे आर समहाउ नेचुरली प्रोटेक्टेड। Understandably, nature is trying to protect a female gender for propagation of the kingdom, right? Animal kingdom में तो एक उसको protect करके रखता है nature। सर, मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है, हमारे सामने ही
किसी बंदे को ऐसे वो कोलैप्स करने लग जाते हैं, और मान लीजिए हमें ये भी सर्टेन हो गया कि उसको हार्ट का कुछ है, तो वी हैव सीन फ्यू क्लिप्स जहाँ पे उनको CPR वगैरह कुछ देना होता है। तो क्या इस चीज़ की नॉलेज हमें सबको होनी चाहिए? क्या वो हम उसी टाइम पे कर सकते हैं, या फिर हम क्या करें? या तो डिस्प्लिन बिल्कुल फटाफट नहीं, से अरेंज करें? CPR सबको जानना चाहिए। कितने बंदे चाहते हैं कि आपको CPR आना चाहिए? हाउ मेनी पीपल? एंड रोड साइड में को गिरा तो आप CPR कर लो। तू डांस थोड़ी करेगी तब जब CPR की जरूरत होगी, तेरे को भी चाहिए। ठीक है, सो मैं ऐसा करता हूँ कभी इनके साथ कोऑर्डिनेट करके, तो कम से कम आपको CPR तो सिखा दें। राइट। हम एक वो ले आएंगे, डमी ले आएंगे, Yes. तो आपको CPR सिखाएंगे और सबको एक एक बार बोलेंगे करने के लिए। राइट सर, और ये हो सकता है आप इतनी बड़ी क्लास है, कोई एक लाइफ सेव कर जाओ, बिल्कुल सर। विच इज़ वर्थ इट। एक लाइफ सेव कर जाए ये क्लास, तो आई थिंक यस सर, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन पेड होंगे अब। बिल्कुल बिल्कुल सर, दिस वाज द लास्ट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। On the behalf of entire Sri Chaitanya team, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who had made this event successful and made this possible. And first and foremost, I would like to show my sincere gratitude to Mr. Singh for coming here and sharing his words of wisdom. A warm thank you to everybody, my colleagues, faculties, Mr. Hitesh and Mr. Pankaj sir, our mentors, for allowing us this to happen. And finally, as we conclude, I would say the idea behind these sessions is to not make you individually educated citizens, but to make you globally responsible citizens. Thank you again, everyone. Best of luck.